एनसीईआरटी में ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को जरा समझते हैं। तो देखिए, इस बॉक्स में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। ठीक है, तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि जो कॉलम ए है वो क्रोमोसोम की बात कर रहा है और कॉलम बी जो है वो जीन्स की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे नहीं, अभी समझते हैं। अगर हम दोनों कॉलम को कैटेगराइज करना ही चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉलम ए जीन्स की बात कर रहा है, कॉलम बी क्रोमोसोम की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बोलना भी परफेक्टली सही नहीं होगा। तो फिर क्या बात है, समझते हैं। देखिए, दोनों ही कॉलम में 3 पॉइंट हैं, दोनों ही कॉलम में 3 पॉइंट है। इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इसकी तो बात करनी नहीं है अपने को, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों बातें दी हुई हैं वो जीन और क्रोमोसोम दोनों पे ही अप्लाई होती हैं, तो इसकी तो अपन कोई डिस्कशन कर नहीं रहे। अब बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं, थर्ड पॉइंट को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट पेयर्स का मतलब क्या होता है और नॉट इंडिपेंडेंट पेयर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, आपके सामने यहाँ मैंने क्रोमोसोम पेयर बना रखा है। क्रोमोसोम पेयर 1 है, क्रोमोसोम पेयर 2 है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्रोमोसोम का पेयर है वो सेकेंड वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी ये जो है ये सेकेंड वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक बात। चलिए, तो हमने क्रोमोसोम को समझ लिया कि क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है। अब ये समझते हैं जीन में इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। तो देखिए, जीन में इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे समझ ले। मान लो कि एक बाइक है और उसमें ये एक बाइक है, ये ठीक है, ये एक बाइक है और इस बाइक में दो लोग बैठे हुए हैं, एक है कैपिटल टी और एक है कैपिटल आर। दूसरी बाइक है उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक स्मॉल टी है और एक स्मॉल आर। मेरा क्वेश्चन है कि ये दोनों क्या इन दोनों से फ्री हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या ये आपस में फ्री हैं? आंसर है नहीं, फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि टी और आर ये दोनों बाउंडेड हैं, एक ही बाइक में बैठे हुए हैं, तो जहां टी जाएगा वहीं आर जाएगा। हालांकि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि टी आर से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी टेंडेंसी की बात है कि अगर इनकी डिस्टेंस बहुत क्लोज हुई तो इनके अलग होने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा पेयर ये हुआ, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। ओके, फिर इंडिपेंडेंट कौन कहे जाएंगे? तो भाई जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे। ये वाले जो है जिनको मैंने ब्लैक से बताया, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये आपस में इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे। तो अब अपने को बात समझ में आ चुकी है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। अब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को समझते हैं। अब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अब वो बात हमें समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। हम कॉलम ए में जो थर्ड पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, माने कि दो इंडिपेंडेंट पेयर्स आप ले लीजिए, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट यानी कि अलग हो सकते हैं, फ्री हैं एक दूसरे से। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स चाहे आप क्रोमोसोम का ले लीजिए और चाहे जीन्स का ले लीजिए,
चाहे आप ये बात कर लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 ये दोनों आपस में फ्री, एक दूसरे से फ्री हैं, इनकी कोई बाउंडेशन नहीं है, सही बात है। और अगर ये बोला जाए कि जीन्स की बात करें तो भाई आप कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इन दोनों को ले लीजिए, या फिर इन दोनों को ले लीजिए, ये भी आपस में फ्री हैं। तो ये जो बात लिखी हुई है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये बात क्रोमोसोम के लिए भी एप्लीकेबल है और जीन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब समझते हैं इधर बी वाले कॉलम में जो बात लिखी हुई है, यहां लिखा है वन पेयर। अब इसने ये नहीं बोला वन पेयर कौन सा, वन पेयर कौन सा, तो भाई वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये क्रोमोसोम पे तो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम तो हमारे पास देखो क्रोमोसोम 1 है और 2, दो ही तो क्रोमोसोम अपने पास दो तो क्रोमोसोम ही हैं, और दोनों ही जो पेयर है एक दूसरे से फ्री हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये क्रोमोसोम नंबर 2 से अटैच्ड नहीं है, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 से अटैच्ड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, ठीक है। अब जीन्स की बात करते हैं, क्या जीन्स में भी ऐसा है कि कोई भी दो पेयर आप ले लो और वो फ्री हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों इन दोनों से क्या फ्री है? नहीं फ्री है, ये तो भाई कनेक्टेड है। जो ऊपर वाला जो पेयर है क्या नीचे वाले पेयर से फ्री है? नहीं फ्री है ना, एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो अगर इनके बीच में लिंकेज हुआ तो कहां से फ्री होंगे? यानी दो तरह के हमारे पास पेयर है, एक लिंकेज वाला पेयर है और एक इंडिपेंडेंट पेयर्स। तो जहां पे बोला जा रहा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये बात क्रोमोसोम के लिए तो सही है, लेकिन जीन्स के लिए ये वाली बात सही नहीं रहेगी। लेकिन क्या सारे जीन्स के लिए सही नहीं रहेगी? नहीं, वन पेयर का मतलब कोई भी आप पेयर ले सकते हो। अगर मान लीजिए हमने इनको ले लिया, इन दोनों को ले लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला आप पेयर ले लीजिए, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे से फ्री हैं। यानी कि वन पेयर लिख देने की वजह से ये बात क्रोमोसोम के लिए तो सही हो जाएगी, ये वाली बात क्रोमोसोम के लिए सही मानी जाएगी। लेकिन वन पेयर से अगर हम जीन्स के लिए बोले कि क्या जीन्स के लिए वाली बात सही है, तो नहीं, जीन्स में कंडीशन है कि वन पेयर कौन सा वाला, इंडिपेंडेंट वाला या लिंकेज वाला। तो लिंकेज वाला तो क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, लिंकेज वाला तो बाउंडेड है। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आई कि जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कॉलम ए में, वो जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए है, और जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कॉलम बी में, वो केवल क्रोमोसोम के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है और जीन्स के लिए कुछ कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है। ये था इसका पूरा डिटेलिंग।